लेट्स कंटिन्यू आवर एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th, और 12th के दो पार्ट हैं ए एंड बी, और इसमें हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, हमें एक ट्रायंगल दिया है ए बी सी, बी डी एक पूरी एक रे है, बी ई रे है एंड सी एफ रे है, और ए बी सी ट्रायंगल में एक्स डिग्री एंगल जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या करना चाहिए, सोचिए कि ये हमारा ट्रायंगल बन रहा है। अगर मुझे इस ट्रायंगल के ये दो एंगल्स भी पता चल जाए तो मैं उस ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री लगा सकता हूं और मेरा एक्स फाइंड आउट हो जाएगा। तो क्या करें, बी डी एक रे है तो ए सी डी कितना है 105 डिग्री, तो ये कितना बचेगा, ये कैसे निकालेंगे, बी डी एक रे है तो इतना एंगल बी सी ए एंगल कितना होगा 180 डिग्री माइनस 105, इससे निकल जाएगा। ओके, एंड एंगल बी ए सी वो कितना होगा, क्या ये 75 डिग्री होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी से एफ ए ई विल बी इक्वल्स टू बी ए सी, तो दोनों हमारे एंगल कितने लेंगे 75 डिग्री। ये 75 डिग्री है, ये x है, और ये कितना बचा, सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं। 180 में से कितना सब्ट्रैक्ट करना है हमें, 105। ओके, तो कितना बचेगा 5, यहाँ कितना बचा 1 का दिया जाएगा तो 7, 75। ओके, मींस ये एंगल का हमारा कितना है 75, तो हम इसे हटा देते हैं और यहाँ लिख देते हैं कितना 75, ये 75 डिग्री एंगल है। तो 75 प्लस x प्लस 75 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री, मींस एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c इक्वल्स टू 180 डिग्री। देन x कितना आ जाएगा 75 75 कितना होगा 150, और 180 में से 150 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो राउंड ऑफ लगभग 30 डिग्री हमारा आंसर होगा। बस एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, मेथड तो हमारा यही है। क्या क्या हमने देखो, एबीसी ट्रायंगल था, एबीसी ट्रायंगल में मुझे एंगल बी फाइंड आउट करना था। एंगल ए बी ए सी जो एंगल है वो मैंने फाइंड आउट किया किसकी हेल्प से, एफ ए ई की हेल्प से। कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, दो लाइंस एक दूसरे को कट कर रही हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मुझे ए सी बी, ये जो एंगल सी है इनर वाला एंगल, वो फाइंड आउट करना था। वो कैसे किया मैंने, ये जो आउटर एंगल दिया था एक्सटीरियर एंगल 105 डिग्री, उसकी हेल्प से किया। 180 में से सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे इनर एंगल पता चल गया। अब मुझे ए भी पता है, सी भी पता है, और बी फाइंड आउट करना है। तो 75 प्लस x प्लस 75 इक्वल्स टू 180। 75 प्लस 75 150 हो जाएंगे, 180 में से सब्ट्रैक्ट करके देख लो कितना बचेगा, वो हमारा x होगा। ऐसे 12th का बी पार्ट है, इसमें भी हमें x फाइंड आउट करना है। तो क्या करना चाहिए, ये एंगल हमारा कितना है, मैंने शायद से इसे लिखा नहीं है, ये एंगल हमारा 45 डिग्री। ओके, ये वाला एंगल हमारा कितना 45 डिग्री। ओके, x फाइंड आउट करना है, क्या करना चाहिए, क्या करें, अच्छा को बताओ, ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है बी सी, ये भी कोई पॉइंट है क्या, देख लेते हैं एक बार। ई, ये ई है यहाँ पर, ये ई है। ठीक है, तो सिर्फ इस ट्रायंगल को देखना, कौन सा, बी सी ई। बी सी ई के लिए x एक्सटीरियर एंगल होगा, और इस एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होगा, अगर मैं इनर एंगल्स को देखूं तो एंगल सी प्लस एंगल बी इसके इक्वल होगा। ठीक है, मैं यहां से लिख सकता हूं कि जो x होगा वो कितना होगा, x डिग्री होगा एंगल ई बी सी प्लस एंगल ई सी बी, ये होगा। ठीक है, बट अभी तो मुझे एंगल ये वाला बी पता नहीं है, तो ये कैसे निकालूं मैं, ये निकालूंगा इसकी हेल्प से। और ये वाला एंगल कैसे फाइंड आउट होगा, ये वाला फाइंड आउट होगा ए बी डी ट्रायंगल से। देखो ये, ठीक है, ए बी एंड डी, ये कितना है हमारा 34, ये कितना है 30। ठीक है, तो ये एंगल कैसे फाइंड आउट होगा, ये एंगल कितना होगा, ये वाला जल्दी बताओ, 180 माइनस 34 प्लस 30 डिग्री, ऐसे फाइंड आउट हो सकता है, हो सकता है बिल्कुल। तो ये कितना बचेगा, कैलकुलेट करके देखो, 34 और 30 कितना देंगे, 180 माइनस कितना हो गया ये 64 डिग्री, और सब्ट्रैक्ट करके देख लो। फिर जब ये वाला एंगल निकालोगे तो ये एंगल कैसे निकालोगे, उसे भी 180 में से माइनस कर दोगे, या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हो ये एंगल आपका कितना होगा 64 डिग्री। क्यों होना चाहिए, देखो ए बी डी ट्रायंगल में ये वाला
EBC एक्सटीरियर एंगल है और एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, जो ये अपोजिट टू एंगल्स बने होते हैं इनके सम के इक्वल होता है। मींस 34 प्लस 30 डिग्री का जो सम होगा वो ये जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है EBC इसके इक्वल होगा। तो मुझे 64 ये पता चल गया, 45 ये पता चल गया, तो x फाइंड आउट हो जाएगा। x कितना होगा, x इक्वल्स टू 64 डिग्री प्लस 45 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 549 एंड 6 4 10 109 डिग्री। ठीक है, थोड़ा सा नाम से समझो क्या क्या हमने डायग्राम दिया था और x पूछा था। तो x मैंने देखा कि जो EBC ट्रायंगल बन रहा है x उसका एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है मींस जो ये वाला x होगा ये एंगल B प्लस एंगल C के सम के इक्वल होगा। ठीक है, बट मुझे C तो पता था, B नहीं पता था। फिर मैंने ये वाला ट्रायंगल कंसीडर किया ABD और इसमें देखा ये वाला जो x होगा ये 30 प्लस 34 के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ABD के लिए एंगल ये वाला B EBC एक्सटीरियर एंगल है और वो एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होगा, एंगल A प्लस एंगल D के इक्वल होगा। ओके, तो ये थी हमारी 12th प्रॉब्लम। फिर देखते हैं 13 क्वेश्चन एक बार रीड कर लेते हैं क्या है। इन द फिगर गिवन बिलो BC is parallel to DA, BC is parallel to DA, ये हमें गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x और सेम सेकंड क्वेश्चन है 13 का भी इन द गिवन CD is parallel to EF, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, दोनों क्वेश्चन में फिर से x कैलकुलेट करना है। देखते हैं। अब एक बात बताओ, ये 28 डिग्री है तो क्या ये भी 28 डिग्री होगा? क्यों होगा, क्यों होगा बताओ? BC और DA पैरेलल लाइन है, AB ट्रांसवर्स हो जाएगी इसके लिए, तो एंगल DAB विल बी इक्वल्स टू ABC 28 डिग्री 28 डिग्री। क्यों? अल्टरनेट कौन से हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। फिर क्या है, 28 आपको पता है, 54 डिग्री आपको पता है, x कैलकुलेट करना, इन तीनों एंगल का सम कितना रख दो आप, 180 डिग्री रख दो, x कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आप x निकाल लेंगे। फिर देखते हैं इसकी सेकंड प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम क्या है, ABC ये दिया है एंड EF इज पैरेलल टू CD। ठीक है, और हमें x फाइंड करना है। अगर मुझे x फाइंड करना है तो मतलब मुझे ये वाला एंगल पता होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे ट्रायंगल में एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री रख दूंगा। बट पहले मुझे ये एंगल कहां से फाइंड आउट होगा, ये एंगल फाइंड करूंगा मैं इस 60 डिग्री की हेल्प से। कैसे, देखो EF और CD पैरेलल रे हैं एंड EB क्या है, ट्रांसवर्स रे है, तो एंगल ये वाला FEC किसके इक्वल होगा, DCB, ये 60 डिग्री होगा। सोचो क्यों होना चाहिए, सोचो क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये कैसा है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, मतलब पैरेलल है, ट्रांसवर्स है, तो ये वाला 60 डिग्री ये 60 डिग्री के इक्वल होगा। अब तो हो गया, ये 60 डिग्री है, ये फाइंड आउट हो सकता है कैसे, 180 माइनस 60 डिग्री, तो कितना बचेगा, 120 डिग्री बचेगा। क्या 120 डिग्री बचेगा। अब क्या करना है, x प्लस 120 प्लस 25 इक्वल्स टू 180 डिग्री, और वहां से आप x कैलकुलेट कर लोगे। ओके, वो शायद इंक गिर रही है, एक मार्कर से शायद इंक लीक हो रही है, कोई नहीं। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है 13th हो गया हमारा। यस, 13 बहुत इजी प्रॉब्लम थी। क्या करना था, बस एक ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री रखना था, उसमें एक एंगल x दिया था वो फाइंड आउट करना था, और एक एंगल गिवन था, थर्ड एंगल हमें गिवन नहीं था, तो वो हमें कैलकुलेट किया किसकी हेल्प से, जो एक एक्स्ट्रा एंगल हमें गिवन था उसके या तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल था या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल था। ठीक है, फिर देखते हैं 14th प्रॉब्लम। 14th क्या है, एक बार पढ़ लेते हैं इसे। ठीक है, 14th, yes, in the figure given below AB is parallel to CD, AB is parallel to CD, okay, if angle APQ equals to 40 degree and PRD अच्छा ये 180 डिग्री, find the value of x and y, x and y कैलकुलेट करना है। क्या करें, ये दोनों हमारी पैरेलल रे हैं। ठीक है, अब एक बात बताओ, जब ये दोनों पैरेलल रे हैं तो क्या 14 डिग्री और x डिग्री इक्वल नहीं होना चाहिए? सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या करना है हमें, x कैलकुलेट करना था, तो मैंने देखा कि AB और CD पैरेलल रे हैं, PQ ट्रांसवर्स रे हैं, तो ये 14 डिग्री और x डिग्री तो आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं, तो x की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर, कितनी होगी 40 डिग्री। ओके, ये 40 है, ये y है,
ये एंगल मुझे पता नहीं है, ठीक है, तो ये एंगल कैसे करें, या ये छोड़ो, ये मत करो, 40 डिग्री प्लस y डिग्री इक्वल्स टू 100 डिग्री होना चाहिए, 118, क्यों, देखो यहाँ कर लेते हैं, 40 प्लस y इक्वल्स टू 118 डिग्री, क्यों होना चाहिए, इस वाले ट्रायंगल को कंसीडर करो, पी क्यू आर को, तो एंगल P और एंगल Q का जो सम होगा वो इस वाले एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा, तो इसलिए यहां से 40 प्लस y इक्वल्स टू 118, तो यहां से y कैलकुलेट कर सकते हो। और क्या कर सकते थे, नहीं तो आपको 118 गिवन है तो आप ये एंगल फाइंड आउट कर सकते थे, कैसे, 180 में से 118 माइनस करके, तो ये एंगल फाइंड आउट हो जाता, फिर 40 प्लस दिस एंगल प्लस y इक्वल्स टू 180 डिग्री, वहां से भी आप y कैलकुलेट कर सकते थे। ओके, और कोई मेथड हो सकता है क्या, सोचिए जरा, ठीक है, आप थोड़ा सोचो कि और कौन सा मेथड हो सकता है इसको सॉल्व करने के लिए। इतना बी करते हैं, बी में भी हमें क्या करना है, x और y कैलकुलेट करना है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या करें, अच्छा इसमें कुछ पैरेलल गिवन होंगी लाइंस, देखते हैं रेस, इन द फिगर गिवन बिलो L and M, अच्छा ये पैरेलल है, ओके, इफ BAC 50 डिग्री एंड GBD एंगल GBD, ओके, ये कितना है 70 डिग्री, अच्छा ये वाला बाहर वाला एंगल है 70 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z, अच्छा इसमें तीन पैरामीटर है x y z और तीनों फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब एक बात बताओ, GBC और DEM मतलब L और M आपस में क्या है, पैरेलल रे हैं, और BD इसकी ट्रांसवर्स रे है, तो ये 70 डिग्री और ये y डिग्री आपस में इक्वल नहीं होने चाहिए क्या, सोचो, और इक्वल होंगे तो क्यों होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बहुत सिंपल है कि आप ये दो पैरेलल हैं, ये लाइन आपने कट की तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है, हो गया, फिर y निकल गया, जब ये y निकल गया तो हम क्या करें, बड़ा वाला ट्रायंगल कंसीडर करो, ADE, पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल में एंगल A प्लस एंगल D प्लस एंगल Z इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, हो गया, 50 प्लस 70 प्लस Z इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो 70 प्लस 50 कितना हो गया, 130 या 120, 180 में से माइनस कर दो तो आपका 60 डिग्री आ जाएगा, तो एंगल Z आपका कैलकुलेट हो जाएगा, किस ट्रायंगल से, ADE, बड़े वाले ट्रायंगल से ADE, उन तीनों एंगल्स का सम आप 180 रखोगे, ठीक है। इसके बाद आपको x कैलकुलेट करना है, तो एक बार बताओ, जब आपका z कैलकुलेट हो जाएगा तो z कितना होगा, कर लेते हैं एक बार, 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस z इक्वल्स टू 180, तो z इक्वल्स टू कितना हो गया, 70 प्लस 50 कितना हो गया, 120 में से 180 सब्ट्रैक्ट करोगे, 180 माइनस 120 कितना बचा, 60 डिग्री बचा क्या, चेक कर लो एक बार, तो ये हमारा 60 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी तो 60 डिग्री होगा ना, देखो कौन सा, ACB और AED, ये दोनों एंगल आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, क्यों, L और M पैरेलल रे हैं, AE ट्रांसवर्स रे है, तो एंगल ACB एंड एंगल AED कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, और अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे तो ये दोनों 60-60, तो काम बन गया, बस ये 60 है, तो ये वाला x जो है ये कैसे फाइंड आउट करोगे, 180 माइनस 60 डिग्री, ओके, तो बस हो गया हमारा, अभी आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए कितना आएगा, ठीक है, तो ये हमारा हो गया 15th, अच्छा 14 का ए और बी पार्ट हो गया, फिर इसके बाद हमारा 15th क्वेश्चन, 15 रीड करते हैं, क्या है, in the figure given below AB is parallel to CD, AB is parallel to CD, okay, if EGB okay 55 degree and QP is parallel to EF, अच्छा ये हमारा एंगल 90 डिग्री है, then find angle PQH, अच्छा ये एंगल फाइंड आउट करना है, देखो कौन सा वाला, ये एंगल फाइंड आउट करना है, क्या करें हम इसमें, ये 55 डिग्री है, तो सोचो क्या होना चाहिए, ये 55 है तो ये भी 55 होगा, ये भी 55 होगा और ये भी 55 डिग्री होगा, ये अब आप आगे ब्रैकेट में खुद लिखोगे कि ये मैंने इतने सारे 55 डिग्री क्यों लिख दिया आपस में, ठीक है, ये 55 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, इधर कर लेते हैं, एंगल C प्लस 55 डिग्री
प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। बस यहां से आपका एंगल सी निकल जाए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 55 डिग्री क्यों होगा, देखो ए बी और सी डी पैरेलल रहे हैं तो 55, और ये वाला एंगल एच क्यू एच पी ये कैसे बन रहे होंगे, ये एक तरह से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल या अल्टरनेट एंगल कह सकते हो, तो ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। और अगर इतना कंफ्यूजन हो रहा हो तो आप क्या करो, पहले ये 55 डिग्री फिर ये भी 55 डिग्री अपोजिट एंगल, ठीक है, फिर ये 55 तो ये 55 क्यों, अल्टरनेट अपोजिट एंगल, फिर ये वर्टिकली अपोजिट एंगल तो इसलिए 55 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। एंगल क्यों लगा दोगे आप ट्रायंगल में, तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, फिर 15 का बी पार्ट, बी में हमें y कैलकुलेट करना है और आई थिंक इसमें ए बी इज पैरेलल टू सी डी होगा। ठीक है, y कैलकुलेट करना है, सिर्फ y है या x भी है, देख लेते हैं एक बार। 13 का बी यस, अच्छा x भी है हमारा, यस x कौन सा है हमारा, ये अंदर वाला है ये। ठीक है, क्या करें, ऐसा करते हैं ये हटा देते हैं, यहाँ अपनी कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है, और ये भी साफ कर देते हैं। अब देखते हैं, ओके x एंड y कैलकुलेट करना है। क्या करें, ए बी और सी डी कैसी रहे हैं, पैरेलल रहे हैं, और ये जो रे जा रही होगी लाइन ये कैसी है, ट्रांसवर्स रे है। ठीक है, तो एक बार थोड़ा मैं रफ में बनाकर दिखाता हूं इसे, ये और ये। तो एक बार बताओ, ये टोटल एंगल कितना है, 24 प्लस y डिग्री, देखो 24 इतना था, y ये नीचे वाला था, तो कितना हो गया 24 प्लस y, पूरा एंगल बना दिया मैंने ये वाला। ठीक है, और ये एंगल ये इसके इक्वल नहीं होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, क्योंकि ये पैरेलल रे हैं, ये ट्रांसवर्स रे है, तो ये एंगल आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। और अगर इक्वल होंगे तो हम इसे लिख सकते हैं 24 प्लस y इक्वल्स टू 58, तो यहां से हमारा y कैलकुलेट हो जाएगा। और अगर y कैलकुलेट हो जाएगा तो एक बात बताओ, ये देखो y कैलकुलेट हो गया, ये हटाओ, ठीक है, y कैलकुलेट हो गया, ठीक है, x कैलकुलेट करना है, तो ये 58 प्लस 30 ये एंगल आप निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे, 180 में से ये एंगल देखो, ये कौन सा एंगल की बात कर रहे हैं, इसे कुछ नाम दे देते हैं, P दे देते हैं, ठीक है, A सॉरी, और इसे नाम दे देते हैं यहाँ पर E दे देते हैं, चलो EOP, EOP ये कितना हो गया 30 प्लस 58, और ये पूरी एक लाइन है, तो इतना एंगल आप कैसे निकाल सकते हो, 180 में से 30 और 58 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये अंदर वाला एंगल आ जाएगा। ठीक है, देखो ये देखते हैं, ये इस तरह से ये x है, ये y है, और ये एंगल कितना होगा अंदर वाला, ये होगा 180 माइनस 30 प्लस 58। ओके, आप y निकाल चुके हो कहां से, यहां से, y यहां से निकल गया, ये वाला एंगल यहां से निकल गया, और इन तीनों एंगल्स का सम आप क्या लगाओगे 180 डिग्री, तो आपका x भी कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो बस मैं पूरी कैलकुलेशन नहीं करता हूं, वो आपको पूरी करनी है, तो मैं तो बस सारे क्वेश्चंस का हिंट दे रहा हूं कि आप कैसे कर सकते हो। ओके, ठीक है, यहाँ पे नहीं तो ऐसे करेंगे तो बहुत लंबी लंबी वीडियोस बन जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए मैं सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूं, और फिर भी अगर आपको डाउट हो किसी क्वेश्चन में तो आप तो पूछ ही सकते हैं मुझसे। ठीक है, फिर देखते हैं हमारी 16 प्रॉब्लम। 16 प्रॉब्लम में बहुत अच्छी है, एक्स फाइंड करना है इसमें, और ए बी और सी डी कैसी हैं, पैरेलल रे हैं, तो क्या करें हम, एक्स फाइंड करना है, तो मैं ये जो ट्रायंगल बन रहा है ना, एक बार देख लेते हैं क्या था ये हमारा ट्रायंगल, अच्छा इसका कोई नाम ही नहीं दिया है, तो अपनी तरफ सेलेक्ट कर लेते हैं, ये वाला पॉइंट O है। ठीक है, तो मैं ये ट्रायंगल बना रहा हूं, देखो ये जा रही होगी C, नीचे D, ये X। ठीक है, और एक बात बताओ, ये 128 है, ठीक है, और अगर ये 128 है तो क्या मैं ये एंगल नहीं निकाल सकता, कैसे निकालूंगा, 180 माइनस 128 डिग्री, ये निकल गया, x पता था, अब बस मुझे ये एंगल पता चल जाए तो मैं क्या करूंगा, इन तीनों एंगल्स का सम क्या करूंगा, 180 डिग्री रख दूंगा, किस किस एंगल का, O इसे कह देते हैं P, इसे कह देते हैं Q, एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल Q, ये इंटीरियर एंगल, अंदर वाले एंगल की बात कर रहा हूं मैं, इनर एंगल्स की,
इन तीनों एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो बस मुझे ये एंगल पता चल जाए, ये किससे पता चलेगा, देखो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, ठीक है, क्यों, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, AB और CD पैरेलल रे है, OF हमारी ट्रांसवर्स रे है, तो क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल और ये एंगल हमारे इक्वल हो जाएंगे। तो देखो ये 78 डिग्री है, तो ये कितना बचेगा 180 माइनस 78, और 180 माइनस 78 जो एंगल आएगा वही हमारा ये वाला एंगल। ओके, शायद 92 आएगा क्या, देख लेना एक बार, 92 डिग्री होगा तो ये भी 92 हो जाएगा, ठीक है, 180 माइनस 78, ठीक है, शायद 92 ही बचेगा, कैलकुलेशन चेक कर लेना बस एक बार, ठीक है, और ये जो भी एंगल होगा यहाँ होगा, तो x प्लस 92 प्लस दिस एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है, तो हमारा ये आ गया। अब हमारा 16 का सेकंड पार्ट थोड़ा सा टफ है, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ हिंट भी नहीं होता हमारे पास, हम क्या करें, तो देखो हम इसमें क्या करेंगे, अपनी तरफ से थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है, कैसे, ये अगर मैं इसे आगे तक मिला दूं, ठीक है, तो क्या मुझे ये एंगल पता चल जाएगा, ठीक है, और अगर ये वाला एंगल पता चल जाए तो मैं फिर ये एंगल निकाल सकता हूं, आराम से समझो मेथड, मतलब क्या कर रहा हूं मैं प्रोसीजर, कि पहले मैंने ये एंगल फाइंड किया, इस एंगल से ये एंगल फाइंड किया, और ये पता चल जाएगा तो ये पूरी रे CE रे है, तो x कितना होगा 180 डिग्री माइनस एंगल ECB, हो सकता है क्या, ठीक है, तो कैसे करें, देखो 50 प्लस 35 डिग्री, इसका सम DEB के इक्वल होगा, क्यों होगा, ये इस वाले ट्रायंगल को कंसीडर करो पहले बस ADE को, तो इसमें 50 और 35 डिग्री इनर एंगल है और CEB एक्सटीरियर एंगल है, तो 50 डिग्री प्लस 35 डिग्री कितना हो गया 85 डिग्री, तो ये वाला जो एंगल है हमारा एंगल E, ये कितना हो गया 85 डिग्री, ये 85 है, ये 25 है, तो ये एंगल फाइंड आउट हो सकता है, तो ये एंगल कितना होगा, यहां कर लेते हैं 180 माइनस 85 प्लस 25, तो ये एंगल आ गया, कितना आ गया, ठीक है ना, देखो इस वाले ट्रायंगल में CEB में तीनों एंगल्स का सम 180 होगा, तो बस एंगल C प्लस एंगल E प्लस एंगल B इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो यहां से ये आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 180 माइनस कितना हो गया, ये 8 9 10 11 हो गया क्या, ठीक है, तो ये कितना आ गया 70 डिग्री, ये 70 है, तो ये कितना होगा एंगल x होगा हमारा 180 माइनस 70 डिग्री, तो हमारा x होगा, ठीक है, तो इस तरह से हमने 16 प्रॉब्लम कर लिए, 17 प्रॉब्लम जो है वो आपकी होमवर्क की है, आपको करके मुझे उसका आंसर बताना है, ठीक है, मतलब मुझे आंसर बताऊंगा क्या है, और इस तरह से ये हमारा लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर ML अग्रवाल की बुक की जो मेन एक्सरसाइज थी वो हमने कंप्लीट कर ली है, इसके बाद बस कुछ MCQ और वेरी शॉर्ट आंसर्स बचेंगे, वो आपको खुद ट्राई करने हैं, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ओके।